हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। आज हम बात करेंगे यूएसए स्टडी वीज़ा के कंप्लीट प्रोसेस की। यूएसए में सबसे पहले हमें क्या होता है कि हम आपकी ऑफ़र अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, आपके एकेडमिक्स 10th 12th, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है ग्रेजुएशन, और अगर आपने फर्दर कोई स्टडी करी है तो उसके साथ में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है गैप की जस्टिफिकेशन। उसके बाद आपके 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जहाँ से आपने लास्ट स्टडी करी है। अगर आपने आइल्स करी है तो आइल्स का सर्टिफिकेट, अदरवाइज एमओआई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जो आपने स्टडी करी है उसका जो मीडियम था वो इंग्लिश मीडियम में आपने करा है। तो ये एलओआर एमओआई कंप्लीट होने के बाद आपकी ऑफर लेटर अप्लाई हो जाती है। ऑफर लेटर के बाद जैसे ही ऑफर लेटर आती है तो उसमें कंडीशंस लिखी होती हैं और उसके बाद हम I-20 के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे ही वो कंडीशंस फुलफिल करके I-20 के लिए, अगर यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू, कुछ यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू भी कंडक्ट करती हैं, कुछ स्टेट वे I-20 इशू कर देती हैं। और अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू क्लियर करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको साथ में अपने फाइनेंशियल्स दिखाने पड़ते हैं। फाइनेंशियल्स दिखा के आपकी I-20 अप्लाई होगी। I-20 मोस्टली बाय पोस्ट ही आती है। पिछले कोविड टाइम में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इसको ऑनलाइन भी भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन जो I-20 है उसके मोस्टली जो ऑफर लेटर या I-20 कह लें, उनके जो चार्जेस हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग होते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के $200 से $250 के करीब I-20 के चार्जेस रहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स चाहे एक यूनिवर्सिटी, चाहे एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी, 2 3 4 कितने भी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, उनकी I-20 ले सकते हैं। उसके बाद जिसमें भी आपने अप्लाई करना हो कि आपने उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है, एम्बेसी में आप वही वाली I-20 साथ लगा सकते हैं और वो I-20 लगाएंगे एम्बेसी में। और उसके बाद आप अपना DS 160 फॉर्म होता है वो भरेंगे। वो स्टूडेंट का, वो जो भी आपका कंसल्टेंट है वो उसको भर देगा और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी यूएस में। इससे पहले जो आपको पे करना है, जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, पहले सर्विस फीस पे होती है जो कि $350 होती है और एम्बेसी फीस $160 होती है। और जैसे ही आप ये एम्बेसी फीस भरते हैं उसके बाद आपकी, अगर मान लीजिए जो पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए मोस्टली अपॉइंटमेंट दिल्ली होती है। अदरवाइज वैसे और भी बेसिस हैं, बॉम्बे में भी है, कलकत्ता में भी है, आप कहीं भी वहाँ भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं स्टूडेंट्स अगर वो चाहे तो उसका। लेकिन वहाँ वो आपसे रीज़न जरूर पूछते हैं कि आप क्यों आपने कलकत्ता की भरी, आपने दिल्ली में क्यों नहीं आपने फिल किया ये वाली। तो उसका रिप्लाई आप दे सकते हैं कि अगर आपको यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो आप कोलकाता या मुंबई भी आप बुक कर सकते हैं। तो ये वाला जब प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जो वीज़ा है वो मेनली इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। जो इंटरव्यू होगी वहाँ पर जस्ट 3 to 5 मिनट्स की इंटरव्यू है, उसी के बेस पे आपका वीज़ा, उसकी प्रेपरेशन हम आपको करवाते हैं। या अगर आप कहीं से भी अप्लाई करते हैं वो आपके कंसल्टेंट्स आपको प्रॉपरली प्रोफेशनली करवाएंगे। हमने यहाँ पर एक डेडिकेटेड टीम रखी हुई है हम अपनी कंपनी के लिए, तो जो आपको इंटरव्यू की प्रेपरेशन करवाता है। कि बहुत सी गलतियाँ स्टूडेंट्स यही करते हैं इंटरव्यू के टाइम पे ही। कुछ कंसल्टेंट I-20 के टाइम पे गलतियां करते हैं कि उनको ये नहीं पता होता, कुछ कंसल्टेंट्स को जो नया नया अभी यूएसए करना स्टार्ट हुए हैं, कि उनको ये नहीं पता होता कि I-20 आपको उसमें क्या क्या फिल करना है और आपको कौन सी यूनिवर्सिटी की I-20 बेटर है वहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए। तो सेकेंडली, जब इंटरव्यू देने जाता स्टूडेंट बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे नॉर्मल या लेंथी को आंसर्स देते हैं, जबकि आंसर्स उनको जो देने चाहिए वो हमारी प्रोफेशनल टीम बताएगी। अगर आप हमारे से फाइल लगाते हैं तो उस 3 से 5 मिनट के प्रोसेस के बाद ही आपका ऑन द स्पॉट डिसीजन हो जाएगा कि या तो वो आपको रिफ्यूजल लेटर पकड़ा देंगे या आपका पासपोर्ट रख लेंगे। तो ऑन द स्पॉट ही डिसीजन है कि आपका वीज़ा लगना है या नहीं लगना। और प्लस यूएसए में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि अगर आप एक बार रिफ्यूज भी हो गया, आप सेम प्रोफाइल लेके एक बार सिर्फ एम्बेसी फीस और लगा के सेकेंड टाइम अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड टाइम अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि अगर मान लो एक बार आप कहीं कंफ्यूज हो गए या आप इंटरव्यू नहीं प्रॉपर्ली दे पाए तो सेकेंड थर्ड टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यूएसए जो आज की डेट में बहुत अच्छी वीज़ा सक्सेस रेशियो दे रहा है और यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ ने भी बहुत सारी कंडीशंस हटा दी हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जो पहले GRE GMAT मांगती थी, आजकल उन यूनिवर्सिटी ने भी रिलैक्स करा, वो आइल्स को एक्सेप्ट कर रही हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट आइल्स भी आपको ऑफर दे रही है। लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन अच्छी है, स्पीकिंग अच्छी है इंग्लिश की, वही स्टूडेंट्स अप्लाई करें। और इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, आइल्स अगर आपने UG प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी 5.5 नॉट लेस देन 5 पे दे रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 में। और अगर आपने मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर बैचलर्स 4 ईयर की रहेगी,
मास्टर्स जो होगी वो 2 इयर्स की रहेगी। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है 6.5 है मोस्टली यूनिवर्सिटीज की, नॉट लेस देन 6, और कुछ यूनिवर्सिटीज 6 नॉट लेस देन 5.5 पे भी आपको ऑफर दे रही हैं। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। यूएसए में मेनली जो आपका वीजा रहता है वो सारा इंटरव्यू बेस्ड रहता है। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर ली, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी, आपकी आप में कॉन्फिडेंस है, तो आप डेफिनेटली वीजा विन कर सकते हैं यूएसए का। जो वीजा अफसर हैं वो आपको वीजा देने के लिए बैठे हैं, रिफ्यूज करने के लिए नहीं, बट वो ये चाहते हैं कि आप एक बोनाफाइड स्टूडेंट्स हो, तभी वो आपको वीजा देते हैं। उसके लिए हम आपको बताएंगे कि जो हमारी एक्सपर्ट टीम है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर आप अपना यूएसए का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे जलंधर, लुधियाना या बठिंडा कहीं भी विजिट कर सकते हैं ऑफिस में, या नीचे दिए नंबर पे 1-to-1 काउंसलिंग भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas. Visit us or call us for visa services. Follow us on our social handles for latest offers and updates.